आज के क्लास में बताएंगे एसी के बारे में। इसमें आपको ये भी बताएंगे कि इन्वर्टर जब ऑन रहता है घर में तो पंखा घन घन के आवाज क्यों करता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। या कम दाम के इन्वर्टर को यदि हमको बढ़िया बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, इस तरह के स्क्वायर वेव रहता है नॉर्मल में, और उसको इस तरह के वेव में कोसाइन या साइन वेव हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम कंप्यूटर के लिए इन्वर्टर खरीदते हैं तो हमको साइन वेव लेने क्यों बोलता है, ये सब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और इसी सारे फोटो का कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में आएगा, उसी में से आपको सही चूज करना है। आज के क्लास में एसी का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप का ग्राफ देके डिफरेंट तरह से क्वेश्चन को फंसाने का कोशिश करता है और स्टूडेंट गलती करता है। इस वीडियो में आप अच्छे से सीख पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक भी क्वेश्चन आपका एसी से इस तरह से डायग्राम से नहीं छूटेगा। इसमें देखिए हम 6 डायग्राम बनाए हुए हैं, ये सब एसी क्वेश्चन के लिए बनाया जाता है। इसी से तो आपको घुमा फिरा के देगा कोई ना कोई, इसलिए ध्यान से सीखिए। एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, आपसे गलती नहीं होगा। सबसे पहले इस एक नंबर को देखिए। सबसे पहले एक नंबर को, इसमें क्या है कि एसी ये तो ठीक है, यहां 0 से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहां पर इधर प्लस होगा यहां माइनस होगा, तो ये तो अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अल्टरनेटिंग करंट है क्योंकि प्लस और माइनस का मतलब हो गया कि वो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो एक बार निगेटिव में, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एसी का एक ही है कि वो डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये लूप छोटा होते जा रहा है। इसका मतलब करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो धीरे धीरे साइकिल में कम होते जा रहा है। इस तरह के एसी को बोलते हैं डैम्प्ड एसी, इसको बोलते हैं डैम्प्ड एसी, यानी धीरे धीरे वो छोटा होते जा रहा है, उसका वैल्यू कम होते जा रहा है और धीरे धीरे जाकर लास्ट में वो इन्फिनाइट टाइम में 0 हो जाएगा। लेकिन ये एसी है, इसको बोलेंगे डैम्प्ड एसी। अब दूसरा देखिए इस तरह का ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें नहीं फंसिएगा, इसमें नहीं फंसिएगा। देखिए इसमें आपको एकदम स्मूथ एसी जैसा ग्राफ दिया है, लेकिन ये एक्स एक्सिस जो है 0, इसके ऊपर में वो ग्राफ बना हुआ है। दैट मीन्स करंट का वैल्यू कम बेसी हो रहा है, यहां पर कम ज्यादा है और यहां पर वैल्यू कम है, यहां ज्यादा है यहां कम है, लेकिन सब पॉजिटिव में है, सब पॉजिटिव में है। दैट मीन्स करंट एक ही डायरेक्शन में हमेशा जा रहा है, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर पा रहा है, भले उसका वैल्यू कम बेसी हो रहा है। तो वैल्यू कम बेसी होने के कारण वो ग्राफ इस तरह से ले लिया है, लेकिन सब में पॉजिटिव डाला हुआ है। दैट मीन्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में कभी भी नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीसी करंट है विथ वेरिएबल करंट, डीसी करंट विथ वेरिएबल करंट। ये हो गया। चलिए अब दूसरा है, नेक्स्ट यहां पर थर्ड में फोटो जो बना हुआ है, ये देखिए, ये है ओरिजिनल एसी आपका। यहां पर प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा। ये साइन थीटा का भी साइन का ग्राफ है, इसीलिए इसको साइन वेव बोलते हैं, इसीलिए इसको साइन वेव बोलते हैं। जो भी आप इन्वर्टर घर में लगाते हैं उसमें आप खरीदने जाइएगा तो वहां साइन वेव चाहिए या नॉर्मल चाहिए, ये पूछा जाता है। तो इसी जो इन्वर्टर इस तरह का आउटपुट देगा, इस तरह का आउटपुट देगा, उसको साइन वेव बोलते हैं। और ये स्मूथ रहता है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है, वैल्यू भी चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, इसी का है दूसरा। जस्ट जब ये 0 से स्टार्ट होगा तो साइन वेव बोलेंगे, जब ये मैक्सिमम करंट से चालू होगा तो कोसाइन हो जाएगा, कॉस का वेव बनेगा। लेकिन दोनों एक ही चीज है, इसमें भी आपका इधर प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, दोनों यही आपका 3 नंबर और 4 नंबर प्योर एसी कहलाता है, इसको प्योर एसी बोलते हैं। और इसी के लिए सारा इक्विपमेंट डिजाइन होता है, इतना तो समझ लीजिए, इसी के लिए सारा इक्विपमेंट डिजाइन होता है। नेक्स्ट आइए स्क्वायर वेव। यहां देखिए ये भी आपका एसी की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्क्वायर वेव है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि जब करंट पॉजिटिव नेगेटिव, करंट यहां पर मैक्सिमम है फिर मिनिमम हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम से जो मिनिमम में आ रहा है वो एकदम सडन आ रहा है। सडन मतलब ये एकदम बिना टाइम, जैसे कि प्लस माइनस को शुरू में जो अभी भी जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है जो कम दाम में मिलता है वो स्क्वायर वेव ही देता है, वो स्क्वायर वेव देता है। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि एसी तो है लेकिन स्क्वायर वेव है, इसीलिए आप देखते होंगे जो कम दाम का इन्वर्टर घर में लगाइएगा, जैसा ही बैटरी ऑन कीजिएगा तो बैटरी से जैसे ही करंट लेना चालू होगा तो पंखा साउंड करने लगता है, घन 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 इस तरह से, यानी आवाज करता है इसका। और जैसे ही लाइट आएगा देखिएगा उसका साउंड खत्म हो गया। स्पीड कम बेसी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बैटरी कितना वोल्टेज दे रहा है, घर में सप्लाई कितना वोल्टेज है, स्पीड कम बेसी किसी में भी हो सकता है। लेकिन इन्वर्टर जब ऑन रहेगा उस समय, जिस समय फैन चलेगा बैटरी के थ्रू इन्वर्टर से, तो साउंड घनघना के आएगा। या दूसरा कोई इक्विपमेंट, वो कंप्यूटर नहीं चलेगा आपका अच्छे से, कंप्यूटर में प्योर साइन वेव चाहिए, इसीलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर वेव। तो
इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यही। अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट और उसमें लगाया जाता है, तब जाके स्क्वायर वेव को इसमें कन्वर्ट किया जाता है। जस्ट आप समझिए स्क्वायर, एक मिनट, जस्ट इसको समझिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि आप इस करंट वाले सर्किट में इंडक्टर जोड़ देंगे तो जैसे ही ये पीक वैल्यू पकड़ता है, यहां से जैसे जा रहा है, यहां जा रहा है, फिर यहां आ रहा है, जैसे ही पीक वैल्यू, दैट मीन्स इस जगह जो आ रहा है, मान लिया जाए कि आप इंडक्टर सीरीज में इंडक्टर जोड़ देंगे, तो इंडक्टर का काम क्या होता है, न जल्दी आसानी से बढ़ने देगा, न जल्दी आसानी से वो घटने देगा करंट को। दैट मीन्स करंट को पास होने के टाइम में भी वो दिक्कत करता है इधर से, और रिटर्निंग टाइम में भी वो दिक्कत करेगा, यानी किसी भी तरफ से आसानी से पास नहीं होने देता है, धीरे धीरे होने देता है। यही इंडक्टर जब सीरीज में लगा दीजिएगा उस सर्किट में, तो यही वाला करंट तुरंत नहीं बढ़ के धीरे धीरे बढ़ेगा, तुरंत इधर आके तुरंत नहीं घट के यहां से धीरे धीरे घटेगा। यही इंडक्टर जोड़ने से देखिए स्क्वायर वेव आपका साइन वेव में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसी तरह से ये ट्रिंगुलर शेप में है, और ये भी एसी है, लेकिन साइन वेव नहीं है, साइन वेव नहीं है। ये भी एसी है, ये भी एसी है, शेप अलग है। ये प्योर एसी हो गया, ये एसी है लेकिन डैम्प्ड है, ये एसी है ही नहीं। इसी को निगेटिव में भी खाली बना देंगे तो वो भी एसी नहीं होगा। इसी का कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में देगा, और आप इसको अच्छे से समझ के बनाइएगा।